नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत नोट्स एंड सरगम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अभी जो मैं कर रहा था वो सिर्फ स्केल प्रैक्टिस थी। स्केल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप एक ही बांसुरी पर आप किसी भी स्केल की बांसुरी को लेकर आप डिफरेंट स्केल की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। यानी कि किसी भी स्वर को आप सा मानकर उसके सरगम और उसके अलंकार की प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिगिनर्स के लिए, खासकर जो बांसुरी अभी सीखना शुरू किया है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्केल्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 20-25 अलग तरह की बांसुरियाँ हो आपके ख़जाने में। आपके पास अगर लिमिटेड बांसुरियाँ एक या दो या तीन बांसुरी भी है, अगर एक बांसुरी भी है तो उस पर भी आप स्केल्स की प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हो और करनी भी चाहिए। उसका मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और आपको किस तरह से ये मदद कर सकता है कि आप डिफरेंट स्केल्स पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो चालू रखें। एक बहुत ही फेमस ट्यून है हीरो मूवी की, जिसे हरि प्रसाद जी ने कंपोज किया था। और कहने को ये भी आता है कि जब आप बांसुरी बजाते हो या जो भी फ्लूटिस्ट है, अगर उसको या उनको ये धुन बजानी नहीं आती है तो वो फ्लूटिस्ट नहीं कहलाते हैं। सो द तात्पर्य ये है कि बहुत ही सिंपल सी ट्यून है और इसको इतनी मेलोडियस है कि हर कोई इसको अपनी बांसुरी पर बजाना चाहता है। वो ट्यून इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये एक ट्यून है जो हर कोई बजाना चाहता है। अब इसी ट्यून को मैं अपनी सी मिडिल बांसुरी पर अलग अलग नोट्स पर शुरू करके इसको बजा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको सा से शुरू किया है तो ये ट्यून सिर्फ सा से ही बज सकती है, लेकिन ये किसी भी स्वर को आप सा मानकर इस ट्यून को बजा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने सा से बजाया था, सा प धा प। इस सी स्केल की बांसुरी पर ये नोटेशन इस प्रकार के आएंगे, सा धा प। फिर मुर्किया वगैरह आपको लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। अब मैं इसी ट्यून को रे से बजाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे बजेगी? ठीक है, अब सिमिलरली इसको अब मैं गा से बजाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी अब मैं इसको माँ से बजाने की कोशिश करता हूँ। शुद्ध माँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये ट्यून कैसे बजेगी? चूँकि मैं वीडियो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस से के लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। जस्ट मेरे पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि स्केल प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यही गाना मैं सारे गा मा हो गया, अब पा से बजाने की कोशिश करता हूँ। ये कैसे बजेगा? धा से, सॉरी, इसको मैं एक ऑक्टेव नीचे से शुरू करता हूँ। ठीक है, अब यही नी से, सॉरी, ठीक है, गलतियाँ माफ़ कीजिएगा, बट द पॉइंट इज़ कि आपको स्केल प्रैक्टिस करना आना चाहिए
किसी भी स्केल से आप किसी भी गाने को बजा पाए, उतना कॉन्फिडेंस आप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आप किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं एज अ अकम्पनिस्ट विद द फ्लूट और कोई भी गाना या कोई आपके जो अदर म्यूज़िक अकम्पनिस्ट है, उन्होंने कोई गाना शुरू किया, आपके पास बेशक सी स्केल की बांसुरी है, लेकिन उन्होंने सी शार्प या डी से उसको स्टार्ट किया, तो उनका जो स्केल है उसको मैच करने के लिए आपकी सी स्केल की बांसुरी काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने डी से स्टार्ट किया है, क्योंकि वो डी स्केल पर बजा रहे हैं। तो अगर आपको स्केल की प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसी स्केल की बांसुरी पर आप डी से भी उस चीज़ को बजा सकते हैं, जिससे कि आप का जो हारमोनी है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो बरकरार रहे। दिस वॉज द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मेक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्केल्स की प्रैक्टिस करते रहें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी बांसुरियाँ हो। एक एक ये फैसिनेशन होता है विंगर्स के लिए कि आप बस हर स्केल की डिफरेंट तरह की डिफरेंट डिज़ाइन की बांसुरियाँ हो। उससे फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपको किसी भी बांसुरी पर हर स्केल से गाना बजाना आ जाए, गाना ये ट्यून। और एक बात और भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्केल पर हर गाना अच्छा लगे, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि हर स्केल की किसी भी स्केल की बांसुरी पर आप कोई भी गाना बजा पाएँ। तो इसके लिए स्केल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this was my message to you guys कि कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्केल प्रैक्टिसिंग, और कोई भी एक बांसुरी पकड़कर आप उसको अलग अलग स्वरों को सा मानकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मिलूँगा। क्वेश्चंस और कमेंट्स आर वेलकम, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।